नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने वाले हैं जो विज्ञान और आस्था दोनों को ही चुनौती देता है। सोचिए, एक पवित्र मंदिर के अंदर एक दीपक की लौ है जो लगातार कांपती रहती है। एक ऐसी जगह जहां हवा का एक कतरा भी अंदर नहीं जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई लौ एक ऐसे कमरे में टिमटिमा सकती है जहां हवा बिल्कुल भी ना हो? ये सवाल तो जैसे फिजिक्स के सारे नियमों को ही चुनौती दे रहा है। और यहीं से एक अविश्वसनीय कहानी की शुरुआत होती है। तो चलिए इस असंभव से लगने वाले सवाल की तह तक चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक असली जगह से। ये पूरा रहस्य छिपा है आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती मंदिर में। ये कोई आम मंदिर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्राचीन और पूजनीय स्थल है जो अपनी अनोखी बनावट और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाना जाता है। और इस मंदिर के ठीक बीचों बीच इसके दिल में है इसका गर्भगृह। ये एक ऐसा पवित्र कमरा है जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से सील है। इस गर्भगृह में एक भी खिड़की नहीं है जिससे हवा अंदर आ सके। न कोई रोशनदान, हवा के आने जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। ये एक पूरी तरह से बंद जगह है। तो फिर सवाल तो वहीं का वहीं है, अगर हवा नहीं तो वो लौ हिल क्यों रही है? और बस यहीं से वायुलिंगम का वो रहस्य शुरू होता है जो हमें दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों से सोचने पर मजबूर कर देता है। देखिए, इस गर्भगृह में भगवान शिव वायुलिंगम के रूप में हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो वायु यानी हवा के तत्व के रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है, और कई लोगों ने देखा भी है, कि मूर्ति के पास रखा दीपक हमेशा टिमटिमाता रहता है, जैसे कोई अदृश्य हवा उसे छू रही हो। जरा सोचिए, ये नज़ारा सदियों से लोगों को हैरान करता आ रहा है, चाहे वो भक्त हो या वैज्ञानिक। तो इस अनोखी घटना को लेकर ना दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ है विज्ञान, जिसके लिए एक अनसुलझी पहेली है, मतलब आज तक इसका कोई साइंटिफिक जवाब नहीं मिल पाया है। और दूसरी तरफ है आस्था, जो मानती है कि यह भगवान शिव की अपनी मौजूदगी का सबूत है, जैसे वो वहां सांस ले रहे हो। पर इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए शायद हमें सिर्फ साइंस से आगे बढ़कर इसके गहरे आध्यात्मिक मतलब को भी देखना होगा। हिंदू फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है पंचतत्व का। ये माना जाता है कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड 5 महान तत्वों से मिलकर बना है। मतलब हर एक चीज का आधार यही है। ये 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। और ये जो श्रीकालहस्ती मंदिर है वो खास तौर पर वायु तत्व को ही समर्पित है। अब देखिए, वायु तत्व का मतलब सिर्फ हवा का एक झोंका नहीं है। इसके पीछे दो बहुत गहरे आइडिया हैं। एक है मूवमेंट यानी गति, और दूसरा है प्राण यानी हमारी जीवन शक्ति। ये वही प्राण है जो हर जिंदा चीज को चलाता है, जो हमारी सांसों में है ना कमाल की बात? ये वो शक्ति है जो दिखती नहीं, पर जिसके बिना जिंदगी हो ही नहीं सकती। और यही बात हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है, एक ऐसी अदृश्य शक्ति का सबक जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन जिसके बिना हमारा कोई वजूद ही नहीं है। तो चलिए इसे जोड़कर देखते हैं। सबसे पहले है वायु तत्व। यही वायु तत्व हमारी जीवन ऊर्जा यानी प्राण को शक्ति देता है। और ये प्राण हमें कहाँ महसूस होता है? हमारी हर सांस में। तो इस तरह से जो चीज दिखाई नहीं देती, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो अब सोचिए, वो टिमटिमाती हुई लौ वो सिर्फ एक दीपक नहीं है, वो उस अदृश्य शक्ति का एक जिंदा प्रतीक है जो हम सबको, पूरी दुनिया को चला रही है। ये एक याद दिलाने जैसा है कि सबसे जरूरी ताकतें अक्सर हमारी आंखों से ओझल होती हैं। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी सबसे असली और सबसे जरूरी ताकत वही है जो दिखाई नहीं देती?